भगवान शबरी के आश्रम में, क्योंकि कबंध ने कहा था कि हे प्रभु, मैं तो दिव्य गंधर्व शाप के कारण यह शरीर पाया हूँ, लेकिन यहाँ से समीप में ही मतंग ऋषि की शिष्या शबरी रहती हैं, और आप उस शबरी के पास जाएं, वो निश्चित ही आपको आपके प्रिया के खोज से संबंधित सुग्रीव आदि का परिचय कराएंगे। तो प्रभु श्री राम कबंध का उद्धार करके और वहां से पंपा सरोवर को गए, भगवती शबरी के आश्रम में पहुंचे हैं। शबरी ने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी कि हमारे यहाँ प्रभु श्री राम आएंगे। गुरुदेव ने कहा था कि एक दिन रघुनंदन श्री राम, हे देवी, तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति की यही सबसे पराकाष्ठा है कि अपने आचार्य वचनों में, गुरु वचनों में महाविश्वास करके जीव जहाँ भी रहे, भगवान वहाँ उसको दर्शन देने आए। लेकिन महाविश्वास हो, और 5 जगह विश्वास, अल्प पुण्य अगर है, थोड़ा पुण्य है तो विश्वास नहीं हो। 5 में थोड़े पुण्य वाले को विश्वास नहीं हो। महाप्रसादे, भगवान के प्रसाद में विश्वास नहीं। यह भगवान का महाप्रसाद है, आपको यह मिला है, आप मानव शरीरधारी हैं, भगवान के प्रसाद का सेवन। तो भगवान के प्रसाद में विश्वास होना कठिन है। रामार्चा हुआ, पूजन हुआ, आपको पुजारी ने एक लड्डू दे दिया, आप तुरंत कहे पुजारी जी हमको शुगर है, ये चीनी है, बेसन है, घी है, हार्ट के भी मरीज हैं, हम मर जाएंगे। अरे मूर्ख, कहीं के नहीं खाओगे तो भी मर जाओगे, तो खा के मरो, भूखे क्यों मर रहे हैं? भगवान के प्रसाद को आपने प्रसाद नहीं समझा, आपने क्या समझा? ये चीनी है, इसमें शक्कर है, घी है। तो यदि भगवान के प्रसाद आपने शक्कर घी समझ लिया तो इसका मतलब कि आपके लिए वो बेकार हो गया, उससे आपको कोई लाभ नहीं। तो भगवान के प्रसाद में विश्वास होना बड़ा कठिन है, हम लोग उसमें बुद्धि कर लेते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, एकादशी सहस्राणी वाजपेय शतानि च, 1000 एकादशी और 100 वाजपेय यज्ञ, विष्णु प्रसाद समताम, भगवान के प्रसाद की समता किसी भी दशा में नहीं कर सकते। भगवान के प्रसाद की इतनी, और उस प्रसाद को पा करके अगर हमने चीनी घी की भावना की तो बड़ा भारी दोष है, फिर कोई लाभ नहीं। इसमें विश्वास होना बड़ा कठिन। तो महाप्रसादे, भगवान के प्रसाद में विश्वास होना बड़ा कठिन। गोविंदे, भगवान में भी विश्वास होना बड़ा कठिन। सामने खड़े हो तो भी व्यक्ति को विश्वास नहीं हो। दुर्योधन कहता है, भगवान ने कहा 5 गांव का प्रस्ताव लेके आए हैं, युद्ध नहीं होगा। भीष्म ने कहा कि ये साक्षात धर्म है, धर्म की बात मान लो, सबकी सुरक्षा हो जाएगी। कहा आप बूढ़े हो गए हो, आपकी बुद्धि सठिया गई है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, और जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, परंतु केनापि हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करो। मैं धर्म जानता हूँ, धर्माचरण नहीं कर सकता, अधर्म जानता हूँ, छोड़ नहीं सकता। तो जो हृदय में बैठा हूँ, जैसा करा रहा है वो मैं कर रहा हूं, यानी दोष भगवान का है जो हृदय में बैठा है। अरे मूर्खों, ठाकुर जी का दोष कहाँ? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। जीव की प्रकृति, जीव का स्वभाव मनुष्य से कर्म कराता है, भगवान नहीं कराते। प्रकृति और स्वभाव के अनुसार वो जीव वैसा कर्म करने के लिए विवश हो। श्री राम जानते हैं कि रावण दुष्ट है, श्री राम को पता है कि कुंभकर्ण, इंद्रजित आदि दुष्ट हैं, लेकिन उस रावण के स्वभाव को श्री राम भी नहीं बदल सकते। काली नाग कहता है कि स्वभावो दुस्त्यजो नाथो लोका नाम यद सदग्रह। भागवत, हे प्रभु, स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, हे नाथ, स्वभाव दुस्त्यज है, उसका त्याग नहीं किया जा सकता। लोका नाम यद असदग्रह, अगर व्यक्ति का स्वभाव असद है तो उसके स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। और रावण कहता है, माल्यवान जब समझाने लगे कि सीता को लौटा दो, दांत में तिनका दबा करके राम की शरण चले जाओ, तो रावण कहता है, द्विधा भज्येयमप्येवम्, मैं 2 टुकड़े हो सकता हूँ, लेकिन न नमेयम तु कस्यचित्, लेकिन किसी के आगे मैं सिर नहीं झुका सकता। क्यों? कहता है, एष में सहजो दोषः, ये मेरा जन्मजात दोष है, स्वभावो दुरतिक्रमः, मैं अपने स्वभाव का परित्याग नहीं कर सकता। और काली नाग भी भगवान कृष्ण से कहता है कि आपने ही हमें क्रोधी बनाया, आपने ही हमें सर्प शरीर दिया, तो स्वभावो दुस्त्यजो नाथो, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? सबको काटता हूं, तो आज आप ही को काट लिया। अब आपको अनुग्रहम निग्रहम व मन, जो भी आपको करना है तद विधेहि न, आप जो चाहे सो करें, लेकिन स्वभाव। तो भगवान में भी वो शक्ति नहीं है कि किसी जीव के स्वभाव को
बदल दे। मनुष्य की तो बात ही अलग, परमात्मा भी किसी जीव के स्वभाव को, किसी प्राणी के स्वभाव को नहीं बदल सकता। जीव के स्वभाव को बदलने की सामर्थ्य है किसमें, बताइए? जीव के स्वभाव को जब भगवान नहीं बदल सकते तो किसमें सामर्थ्य है, बताइए? आप लोग सत्संगी हैं, जानते हैं, तब हम अपना उत्तर बताओ। जीव के स्वभाव को भगवान भी जब नहीं बदल सकते, एक ही ऐसी दुनिया की शक्ति है जीव के स्वभाव को, प्रकृति को, गुण को, समस्त धर्मों को बदल सकता, और वह है भगवान का नाम। केवल श्री नाम महाराज ही जीव के प्रकृति, स्वभाव, गुण, संपूर्ण प्रकृति का परिवर्तन, और ये राम नहीं कर सकते, ये कृष्ण नहीं कर सकते, ये उनके नाम में शक्ति है। राम एक तापस्ती तारी, लेकिन उनके नाम ने कोटि खल कुमत सुधारी। भगवान नाम की तैल धारावत छिन्न जब व्यक्ति साधना करने लगता है तो उस नाम के शब्द प्रभाव से उस व्यक्ति के सारे गुणधर्म, प्रकृति के जो गुणधर्म हैं वो सारे अप्राकृत हो जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन को समझाते हुए कि इस आत्मा को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्यैव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोयम सनातनः। न इसे आग जला सकता है, न वायु सुखा सकता है, न जल गीला कर सकता है, न कोई शास्त्र काट सकता है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यः शोष्यैव। अच्छा, प्रहलाद जी को आग जलाई, आग नहीं जला सका, शस्त्र नहीं काट सका, वायु सुखा नहीं सका, जल में फेंक दिया गया, जल से बाहर आ गए, पहाड़ से गिरा दिया गया, खरोच भी नहीं आया। ये स्वामी अखंडानंद जी महाराज का शब्द में दोहरा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि प्रहलाद की दृष्टि में जो भगवत बुद्धि, भगवान नाम की साधना का यह परिणाम हुआ कि उनका ये भौतिक शरीर आत्मा की तरह से चिन्मय, दिव्य, अलौकिक हो गया। यानी उनकी सारी प्रकृति ही राक्षसी गुणधर्म सारे परम सात्विक गुणधर्म में बदल गए। और वो कह रहे हैं हिरण्यकश्यप के पुत्र होने के बाद भी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्। वो कहते हैं सारे विश्व का कल्याण हो, खलों की भी बुद्धि शुद्ध हो। तो जीव के स्वभाव में अगर परिवर्तन करने की सामर्थ्य किसी में है, वो नाम में है। और रावण कहता है कि मैं राम का नाम लेता है, नाम मत लो। क्यों? कि वो जानता है स्वभाव बदल जाएगा। और तुलसी लिखते हैं कि राक्षस तर गए और बानर नहीं तरे। इंद्र ने कहा क्या करें हम? कहा कि पहले अमृत की वर्षा करो, बानर जी जाए, राक्षस न जी। तो इंद्र ने अमृत की वर्षा कर दी, अमृत की वर्षा हुई। तो तुलसी लिखते हैं कि बानर जी गए, राक्षस नहीं जिए। अरे भाई, अमृत अगर पिएगा कोई तो केवल बानरे जिएंगे, मनुष्य नहीं जिएगा। अमृत औषधि तो पक्षपात नहीं करती है। साइनाइड चाहे बैल को खिलाइए, चाहे गाय को खिलाइए, चाहे मनुष्य को, चाहे घोड़ा गधा को, जीभ से स्पर्श होगा तुरंत मर जाएगा। तो जब साइनाइड का ये प्रभाव है, मरना है, ये है, तो वो देखेगा क्या कि ये राक्षस है या बैल है, इसको हम प्रभाव ना डालें। जो साइंटिफिक रीजन उसका है उसको लोग जान रहे हैं। तो अमृत का जो गुण है वो कहां चला जाए? लेकिन तुलसी अगर कह रहे हैं तो जान रहे हैं, हम जैसे कलयुगी लोग जिज्ञासा खड़ी करेंगे तो तुरंत उत्तर देते हैं कि सुधा वृष्टि भई दुहदल ऊपर जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। क्यों? कि रामाकार भय तिनके मन। राक्षसों ने भगवान का दर्शन करते हुए राम राम कही उन्होंने शरीर का त्याग। इसलिए भगवदाकाराकारित वृत्ति हो जाने के कारण जीवन के जितने भी पाप आदि थे, भगवान नाम की साधना से वो शुद्ध हो गए। और वानरों ने क्या कहा? कहां रावण है, कहां मेघनाद है, कहां कुंभकर्ण है? तो अंतमति सो गति, तो उनको जिलाना पड़ा। इसलिए जीव के स्वभाव को भी परिवर्तित करने की शक्ति अगर किसी में है तो भगवान के नाम में। तो भगवान में विश्वास नहीं हो रहा है तो दोष देना, दुर्योधन का स्वभाव जो है उसका परिवर्तन भगवान नाम से होगा, लेकिन नाम में विश्वास नहीं होगा। सारा वेद शास्त्र पुराण कहता है कि कलयुग में सबसे एकमात्र जीव के कल्याण का उपाय है भगवान का नाम। सबसे श्रेष्ठ उपाय है राम जप राम जप राम जप बावरे। तुलसी कह रहे हैं सब में विश्वास हो जाएगा। डॉक्टर कहेगा कि 1 लाख का इंजेक्शन लगा देंगे तो सब रोग भाग जाएगा, कैंसर खत्म हो जाएगा, डॉक्टर पर विश्वास कर लेगा। लेकिन कहिए कि तुम तैल धारावत अखंड भगवान नाम जप करो और वो कैंसर से भी विशिष्ट तुमको दवा से भी ज्यादा काम करेगा, विश्वास नहीं होगा। हम लोगों के यहाँ लोग आते हैं, कहते हैं महाराज बड़े दुखी हैं, आशीर्वाद दे दीजिए। हमने कहा राम राम कहो, कहा राम राम तो करते ही है, कुछ उपाय बताइए। मानो 25-50 हजार का बजट उन्हें बताइए तो ठीक है,
लेकिन वो राम राम नहीं कर सकते। तो जब तुमको विश्वास नहीं है तो वैसे ही नहीं ठीक होगा। इसलिए महाप्रसादे गोविंदे, गोविंद में विश्वास होना और नाम नहीं, भगवान के नाम में विश्वास होना और ब्राह्मण में विश्वास होना कि पृथ्वी पर भगवान के चलते फिरते मूर्ति देवता ब्राह्मण है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख में कराया गया भोजन में प्रत्यक्ष ग्रहण करता। तो महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे, और वैष्णव में विश्वास होना। अल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते, जिनका थोड़ा पुण्य है उन्हें विश्वास नहीं होगा। तो नाम महाराज में महद विश्वास हो तो स्वभाव जीव का बदल जाएगा। प्रकृति को भी जगाई मधाई का चरित्र आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़े हैं। मार दिया, सिर फाड़ दिया, महाप्रभु मूर्छित हुए, स्वस्थ हुए, तो भी उनसे यही कहे कि तुम हरे कृष्णा 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 हरे हरे जप करो। और इतने दुष्ट के, दुर्दांत दुष्टों के प्रकृति बदल गई, वो परम साधु हो गए। तो ये भगवान नाम की साधना का परिणाम, नाम से संभव है। भगवती शबरी को महाविश्वास है। गुरुदेव ने कहा है कि भगवान यहीं आएंगे। श्री राम प्रभु शबरी के आश्रम में गए, भगवान और गुरुदेव के वचन पर विश्वास था। शबरी ने भगवान को दिव्य फल समर्पित किए, चरणामृत लिया है। पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः पाद्यम आचमनीयम च सर्वं प्रादात यथा विधि तमुवाच ततो रामः श्रमणीम धर्म संस्थिताम। राम जी ने शबरी का कुशल समाचार पूछा, पाद्य अर्घ मधुपर्क दिया है। बहुत से लोग कहते हैं शबरी ने भगवान को जूठे फल, इतने बड़े मूर्ख लोग हैं, पता नहीं कैसे उन लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि जूठा फल, वो भी मान लिया कोई गृहस्थ है तो खिला सकता है। हमारे यहाँ भोजन बनता है तो पंडित जी के घर वाले लोग जब परसने आते हैं तो हम कह देते हैं कि इनको मना कर दीजिएगा, न परसे, क्योंकि उनको परसने का ज्ञान नहीं होता है। एक व्यक्ति को थाली में रख के रोटी दिए, फिर दूसरे को थाली में रख के रोटी दिए, तो सब जूठे एकदम छुआ गया। तो हम लोग उसको बहुत विचार करते हैं। अगर नहीं ज्ञान है, ऊपर से दीजिएगा तो कहेंगे अरे हमारा अपमान कर रहे हैं, ऊपर से रोटी दे रहे हैं। नीचे से छुआ के रोटी दीजिए तो वही छुआ के उनको, वही छुआ के उनको। पहले लोग कहते थे कि अरे हिंदू और ब्राह्मण लोग छुआछूत मानते हैं। कोरोना में सबको पता चल गया कि अपने बेटे के लाश को भी छूना नहीं कोई चाह रहा था। तो तुम छुआछूत मन में नहीं करते हो तो जल्दी से लिपट जाओ बेटे के गले से, बहू के गले से, जय श्री राम तुम ही हो जाओगे। कहने का मतलब यह है कि स्पर्श का बड़ा विचार धर्मशास्त्र में किया गया। भाई दिख तो ना नहीं है, डॉक्टर अपने बेटे को नहीं छू रहा है, वो तो जानता है क्यों। और उस कोरोना के कीड़े को मारने की शक्ति, देखने की शक्ति किसी भी सूक्ष्मदर्शी में नहीं थी। पूरी दुनिया को, अमेरिका की हालत खराब कर दिया। तो हमारे यहाँ स्पर्श का बड़ा विचार है। तो जूठा काठा का विचार किया जाता है साधु साई में। और शबरी मतंग ऋषि की शिष्या हैं जो भगवान के धाम गए हैं। जिसने साधु का संग किया उसको जूठे काठे का विचार होता है। हम लोगों के यहाँ कहा जाता है जब रहे 12 वर्ष साधु की टोली तब सीखे एक बोली, उसे संस्कार मिलता है। तो शबरी फल खा करके जूठा और राधाराम जी को दे दे, गजब की बात है। कुछ वक्ता लोग भी बेवकूफी बस करते हैं। अरे भाई मान लिया आपके यहाँ 5 आम के पेड़ लगे हैं, सीजन नहीं है, अभी पका है कि नहीं, कच्चे फल ही तोड़ के ले आए और उसको खा करके देखा कि इस आम के पेड़ के जो आम फल हैं ये खट्टे हैं कि मीठे हैं। तो बहुत से कच्चे आम के फल भी बड़े मीठे होते हैं और बहुत से कच्चे आम के फल इतने खट्टे होते हैं कि दांत ही बेकार हो जाए। तो भगवती शबरी उन पेड़ों का चयन कर ली हैं कि जिन पेड़ों के फल मीठे हैं तो उनको तोड़ के लाई हैं। पहले चिन्ह लगा लिया है, बता जान गई हैं। और जिनके पेड़ के फल खट्टे हैं, एक उदाहरण हम आम का दिए, उसको नहीं लाई। तो एक फल को देख लेने से पेड़ के सारे फल जूठे हो गए, ऐसा तो होता नहीं। तो उसने ला करके भगवान को फल दिए हैं और फल दिए हैं जो पाद्य अर्घ मधुपर्क समर्पित कर रही हैं। उनको आचार का ज्ञान नहीं होगा। आचार हीनम न पुनन्ति वेदाः,
जो सदाचार से रहित है वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकते। इसीलिए झूठे फल की तो चर्चा भी बड़ा भारी दोष है। और जहां कहीं अनुवाद किया है लोगों ने हिंदी में, तो वो अनुवाद भी कहीं कहीं भावार्थ होता है, कहीं कहीं शब्दार्थ होता है और कहीं कहीं व्यंग्यार्थ होता है कि उस शब्द से व्यंजित क्या हो रहा है। हमारे यहाँ प्रयोग होता है कि गंगायाम घोषा, गंगा में घोष है, मानो झोपड़ी है तो गंगा में झोपड़ी रहेगी कि बह जाएगी। लेकिन ये प्रयोग होता है कि गंगायाम घोषा, इसका मतलब क्या है कि इसका अर्थ है कि गंगायास तटे शैत्य पावनत्व विशिष्टो घोषा, गंगा जी के तट पर शीतल मंद सुगंध वायु का स्पर्श करते हुए झोपड़ी है जहां रह के भजन किया जा सकता है। आप लोग रोज व्यवहार में बोलते हैं ई रिक्शा चलता है आपके, हम देखे हैं। आप क्या कहते हैं कहीं जाना होता है, मान लिया आपको जाना है यहां से नया गांव, तो आप क्या बोलेंगे, हे रिक्शा सुनो, तो उसने आगे आओ, कहा भैया बताइए। तो आपने कहा कि हमको नया गांव जाना है, तो वो पूछता है कितनी सवारी है, तो आपने कहा कि 2 सवारी है। कहा ठीक है इतना पैसा लगेगा, बैठिए। अब बताइए, आपने कहा है रिक्शा, तो व्यक्ति बोला कहिए क्या है, तो रिक्शा बोलता है। रिक्शा वाला बहुत कम लोग बोलते हैं, सब कहते हैं रिक्शा सुनो, और कहता है बताइए। तो रिक्शा तो जड़ है और व्यक्ति कह रहा है कि हाँ बताइए, और वो मूर्ख है कि आप मूर्ख हैं, आप निर्णय कर लीजिए। और वो पूछता है कि कितनी सवारी है, तो आप कहते हैं 2 सवारी है। अरे सवारी है तो तुम रिक्शा क्यों ढूंढ रहे हो? उसको पूछना चाहिए कि कितने सवार हैं, लेकिन उसने भी पूछा उसी लाक्षणिक शब्द में कि कितनी सवारी है, तो आपने उत्तर दे दिया 2 सवारी है। तो जब 2 सवारी है तो सवारी आपके पास है ही, आप सवार होकर के जाइए। तो इसका मतलब कि शब्द जो प्रयोग है वो लाक्षणिक है। आपके सवारी कहने का, उसके सवारी कहने का मतलब सवार, और आपके रिक्शा कहने का मतलब रिक्शा वाला। तो उसी तरह से शब्द के सीधे अर्थ लगाने में व्यवहार जगत में परेशानी होगी। तो शास्त्र में भी जहां शब्द आए हैं तो विद्वान को उसके अर्थ को संभाल के लगाना पड़ता है। भगवती शबरी ने भगवान श्री राम को नाना प्रकार के दिव्य फल दिए और कंद मूल फल खाए बारंबार बखाने। भगवान प्रशंसा करके उन फलों का सेवन किए हैं। मया तो संचितम वन्यम विविधम पुरुषर्षभ, भगवती शबरी कह रही हैं कि तवार्थे पुरुष व्याघ्र पंपायास्तीर संभवम। हे प्रभु, इस पंपा के तट पर, हम भी पंपा सर गए हैं, और पंपा सरोवर में आप जाएंगे तो 12 महीने आम के फल आज भी मिलते हैं, वहां है भारी संख्या में। तो किसी भी सीजन में राम जी जाए वहां कच्चे फल तो मिलेंगे, पके भले ही सीजन की अपेक्षा रखें। तो शबरी जी कह रही हैं कि मया तो संचितम वन्यम विविधम पुरुषर्षभ तवार्थे पुरुष व्याघ्र। हे प्रभु, आपके लिए मैंने पंपायास्तीर संभवम, पंपा के तट पर जो वृक्ष लगे हैं उनसे एकत्रित किया है और आप इन्हें स्वीकार करें। तो भगवान ने शबरी के दिए हुए फलों का सेवन किया। शबरी बड़ी तपस्विनी है। राम जी ने शबरी से कहा कि तुम्हारे गुरुदेव की उस तपस्थली को हम देखना चाहते हैं। तपस्थली को भगवान को ले जाकर के शबरी ने दिखाया कि गुफा में कहां मतंग ऋषि तप किए थे, और कहा कि हे प्रभु, मेरे गुरुदेव के शरीर भगवत धाम गए 10 वर्ष हो गए। गुरु जी हमारे आपके धाम गए 10 वर्ष हो गए, और उन्होंने इसी कुटिया में रह करके यहाँ अग्निहोत्र किया था, और उनके अग्नि की ज्वाला आज भी जल रही है। इतना ही नहीं, द्योतयन्ति दिशा सर्वा श्रिया वेद्यतुल प्रभा। और हे प्रभु, मेरे गुरुदेव ने भगवान का जो पूजन करके उनको पुष्प चढ़ाए थे, 10 वर्ष हो गए, वो पुष्प मुरझाए नहीं हैं, आज भी वैसे ही नवीन खिले हुए हैं। कृताभिषेक तैर्न्यस्ता बलकला पाद पेशवी, और जो उन्होंने अपने बलकल वस्त्र इन वृक्षों पर फैलाए थे, वो आज भी उसी तरह से 10 वर्ष के बाद भी गीले हैं, न सड़े हैं न गले हैं, एकदम नवीन उसी रूप में है। अद्यापि न विशुष्यन्ते, आज भी वो सूखे नहीं हैं।
देव कार्याणि कुर्वद्भि इमानि यानि इमानि कृतानि वै पुष्पैः कुवलयैः सार्धम म्लानत्वम न तो गच्छति। ये तनिक भी म्लान नहीं हुए हैं। ये उस ऋषि की तपस्या का फल है कि 10 वर्ष के बाद भी वो पुष्प जैसे के तैसे और पृथ्वी के पुष्प हैं। ये नहीं है कि कल्प वृक्ष के पुष्प हैं। भगवान श्री राम को प्रहर्षम अतुलम लेभे आश्चर्यमिदम् अब्रवीत्। राम जी को भी आश्चर्य हुआ कि हे देवी, वास्तव में ऋषि की साधना बड़ी परिपक्व है। शबरी जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु, आप हमारे यहां क्यों आए? सबसे पहले, अरे यहां बड़े बड़े ऊंचे कुल में ब्राह्मण पैदा हुए हैं और पंपा सरोवर के तट पर हैं, उनके यहां आपको जाना चाहिए था और उनसे मिलके हमारे यहां आते। तो राम जी ने तुलसी के शब्दों में कहा कि कह रघुपति सुन भामी निभाता, मानव एक भगति कर नाता। हमें पाड़े चौबे शुक्ल और तिवारी पसंद नहीं है, हमको तो भक्ति पसंद है। ऐसी भक्ति करे रहे दासा, अगर भक्ति तुलसी भगत स्वपच भलो जपय रहे दिन राम। तुलसी भगत स्वपच भलो, तुलसी कह रहे हैं कि वो भक्त स्वपच भी है। अहो बचो स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्। और तुलसी भी कह रहे हैं आपका भक्त अगर स्वपच है, जपय रहे दिन राम, तो ऊंचे कुल में जन्म लिए वो है किस काम का? बेकार है वो। तो भगवान ने कहा ये बड़े बड़े जितने भी पंपा सरोवर के किनारे रहने वाले महात्मा लोग हैं, वो दिन भर तुमको देख करके ही जलते रहते थे कि तुम झाड़ू क्यों लगाती हो, तुम दिन भर माला क्यों फेरती हो, बड़ी नीच जाति की है, या अमुक है, फलानी है, ढेकानी है। भाई बहुत से लोग यही देखते रहते हैं कि ये महात्मा है, इनके साथ स्त्री है, तो निश्चित ही कि ये दोषी होंगे। अगर हमारी नजरों में दोष है तो हम सबको दोष देख सकते हैं, और नजरें शुद्ध हैं तो कोई दोष नहीं है। मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी मेरी कृपा है, तुम्हारी सेवा का फल है, ठाकुर तुम्हें दर्शन देंगे। भगवान ने कहा इसीलिए मैं तुम्हारे यहां आया कि तुम्हारी भक्ति के आगे इनकी भक्ति फेल है। 56 भोग दुर्योधन ने तैयार कराया और द्वारिकाधीश से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं 56 भोग आपके लिए तैयार किया हूं, और ऐसी दशा में हे द्वारिकाधीश आप हमारे यहां चलिए, पाइए। विदुर के यहां जो भोजन बना है, विदुर शूद्र जाति के हैं, आप जान ही रहे हैं, और विदुर के यहां जो भोजन बना है उसकी अपेक्षा हमने 56 भोग आपके लिए बनाए हैं, और आप हमारे यहां बने हुए प्रसाद का हे द्वारिकाधीश भोग लगावें। पहले आप हमारे अतिथि बन करके आए हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसे स्वीकार करें। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि हे दुर्योधन, देखो मुझे भूख तो लगी नहीं है, मैं तो प्रेम का भूखा हूं, और अगर भाव से तुम्हारे हृदय में अगर प्रेम होता तो मैं तुम्हारे यहां अन्न खाता। लेकिन तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, और शास्त्र कहता है, भगवान ने वचन दिया कि द्विषद अन्नम न भोक्तव्यम। जो द्वेष करता है उसके यहां अन्न नहीं खाना चाहिए। और द्विषद अन्नम न भोक्तव्यम द्विषंतम नहीं वो भोजय। और जो आपसे द्वेष करता है उसको भोजन भी मत कराओ, नहीं तो कह देगा कि हमारा सिर दर्द हो रहा है, जेल चले जाओगे, कलयुगी पुराण में। तो द्विषद अन्नम न भोक्तव्यम द्विषंतम नहीं वो भोजय। और द्वेष करने वाले को भोजन भी नहीं कराना चाहिए। और इतना ही नहीं, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि पांडवान द्विषसे राजन, तुम पांडवों से द्वेष करते हो, और मम प्राणा ही पांडवा, और पांडव तो मेरे प्राण हैं। तो जो मेरे प्राण पांडव हैं तुम उनसे द्वेष करते हो, तो द्विषद अन्नम न भोक्तव्यम, तुम्हारा अन्न मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे प्राण से तुम विरोध करने वाले। और विदुर के यहाँ कुछ भी नहीं है, तो भी साधु पुरुष के यहाँ 4 चीजों की कभी हानि नहीं हो। सज्जन के घर में कुछ भी नहीं हो, कितना भी गरीब हो, तो भी भगवान कह रहे हैं धर्म के लिए जो 4 चीजें हैं वो हर व्यक्ति के, गरीब अमीर सबके घर में रहती है। ये कभी भी साधु पुरुष के घर से नष्ट नहीं हो, इसलिए हमको वो प्रिय है। ये विदुर नीति का श्लोक है। पहले जो कहे द्विषद अन्नम न भोक्तव्यम, वो तो महाभारत का है।
लेकिन विदुर नीति में लिखा है कि त्रिडानि भूमिरुदकम। भाई कोई आपके दरवाजे पर आया, अगर आपने उसको बैठने के लिए नहीं दिया तो पृथ्वी आपको शाप देंगे, और आपके पास न चटाई है न कुछ है, तो तिनका तो है, आप उस तिनके को दे दीजिए कि आप आसन ग्रहण करिए, तो पृथ्वी का शाप आपको नहीं लगेगा। त्रिडानि भूमि, और यदि आप अपने खड़े हैं 3.5 हाथ में, तो 3.5 हाथ के जगह पर आपको 2 फीट जगह तो उस व्यक्ति को दे ही सकते। तो तृण की माने आसन की, और भूमि की, और उदक माने जल, किसी के यहाँ कमी नहीं रहती। तो 3 हो गए, त्रिडानि भूमि उदकम वाक् चतुर्थी च सूनृता, और पवित्र वाणी। आइए प्लीज आप आसन ग्रहण करें, आप बड़ी कृपा करके मुझे गरीब की कुटिया में पधारे। ये शब्द तो आपके पास है। त्रिडानि भूमिरुदकम वाक् चतुर्थी च सूनृता सताम एतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। साधु पुरुष के घर में, सज्जन के यहाँ इन 4 वस्तुओं का कभी नाश नहीं होता है, सदा रहती है। तो विदुर जी के यहाँ ये 4 चीजें तो हमें मिल ही जाएंगी। इसलिए विदुर मेरे भक्त हैं, वहां हमसे द्वेष नहीं करते, पांडवों से द्वेष नहीं करते, तो उनका अन्न मैं खा सकता हूं, हमारा अन्न नहीं खा सकता। कि पांडवा ही मम पांडवान दुष्षे राजन, और मम प्राणा ही पांडवा, इसलिए मैं तुम्हारा अन्न नहीं खा सकता। भगवान ने तो महाभारत में यहां तक कहा है, भीष्म पितामह ने, आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए, भीष्म पितामह ने, जहां से गीता आई वहीं भीष्म पितामह कह रहे हैं कि 2 लोगों के गले में रस्सी बांध करके, पत्थर बांध के समुद्र में डुबो देना चाहिए। 2 लोगों के गले में पत्थर बांध करके समुद्र में डुबो दे, सरोवर में डुबो दे, नहीं तो तालाब पोखरा में डाल दे। भगवान कह रहे हैं कौन कौन? 2 अंभसि निवेष्टव्यौ, 2 माने 2 लोगों को, अंभसि माने जल में, निवेष्टव्यौ जल में उनको डुबो दे। किनको? गले बद्धवा दृढ़ाम शिलाम, गले में मजबूत पत्थर का टुकड़ा बांध करके उनको जल में डुबा देना चाहिए। क्यों? कौन है? तो धनवंतम अदातारम, जो धनी हो के दान न करे उसके गले में पत्थर बांध के डुबा देना चाहिए। और दरिद्रम चा तपस्विनम, और जो दरिद्र है लेकिन तपस्या न करे तो उसके गले में पत्थर बांध करके डुबा देना। तो धन की शुद्धि दान से है, और दरिद्र के कल्याण का मार्ग है कि भगवान का भजन। क्यों? कि वो दान न करे लेकिन दरिद्र है तो भगवान का भजन करे। गरुड़ पुराण में लिखा है, कोई दरिद्र क्यों होता? कोई धनवान है, आप छाती पीट के मर जाइए, उसकी बराबरी न कर सकते न उसका नाश कर। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अदत्त दानात् च भवेत् दरिद्री, जिसने जीवन में कभी दान नहीं दिया वो दरिद्र हो। अदत्त दानात् च भवेत् दरिद्री, दरिद्र होगा तो दरिद्र भावात् च करोति पापम, दरिद्र होगा तो पाप करेगा, चोरी करेगा। पॉवर्टी इज मदर ऑफ क्राइम, गरीबी ही तो अपराधों की जननी है। अदत्त दानात् च भवेत् दरिद्री, दरिद्र भावात् च करोति पापम। अब पाप करेगा तो कहां जाएगा? नरक में। पाप प्रभावात नरकम प्रयाति, फिर वहां से भोग करके पुनर्दरिद्रे पुनरेव पापी, फिर दरिद्र होगा, फिर पाप करेगा। ऐसी दशा में जो दरिद्र है तो दरिद्रम चा तपस्विनम, अगर दरिद्र होकर के तपस्या न करे तो उसके गले में भी पत्थर बांध के जल में डाल देना। सुदामा जी की महिमा 4 मुट्ठी चिवड़ा के कारण नहीं है, सुदामा जी की महिमा दरिद्र होते हुए भी तपस्या के कारण, वो परम तपस्वी हैं, जिसके कारण भगवान उनके चरणामृत को लेते हैं। तपबल विप्र सदा बरियार। तो यदि व्यक्ति द्वेष करता है, उसमें श्रद्धा नहीं है, तो उसका नहीं खाना चाहिए। भगवान ने कहा शबरी, ये जितने भी लोग यहाँ हैं उनमें वो श्रद्धा, वो प्रेम नहीं है जो तुम्हारे में। एक घटना आपको सुना दें, आगे तो समय मिलेगा ही नहीं। भगवान श्री राम जब लौट करके अयोध्या आए तो 14 वर्ष के काल की प्रतीक्षा माता कौशल्या करती रही। माता कौशल्या 14 वर्ष तक रोज अपने महल के ऊपर जाती हैं, और महल के ऊपर जा करके दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर देखती हैं कि मेरे राघव कब। उस माँ की दशा, रोज भगवती आकाश अपने महल के ऊपर जाती है और महल के ऊपर जा करके प्रतीक्षा करती हैं कि कब मेरे राघव आएंगे। इकलौती पुत्र हैं, पति है नहीं, सब जगह से सूनी माता हैं, और वो माता कौशल्या
14 वर्ष से यही प्रतीक्षा कर रही कि मेरे राघव कब आएंगे, मैं अपने लाल जी को अपने हाथ से भोजन करा के धन्य मानूं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बैठी सगुन मनावती माता, महल के ऊपर जाकर के दक्षिण दिशा की ओर देखती हैं और सगुन बनाती हैं। बैठी सगुन मनावती माता, क्या सगुन मनाती हैं कि कब आई हैं मेरे बाल कुशल घर। जब वो ऊपर छत पे जाके बैठी दक्षिण की ओर देखने लगी प्यासे नेत्रों से, तो कौआ आकर के छत के बड़ेर पर बैठ गया, जो लकड़ी के वहां पर लगे रहते ऊंचे स्थल। कौआ आकर के बैठ करके कांव कांव करने लगा, तो मैया कौशल्या को लगा कि कोई संदेश ये देगा। तो मां कह रही है, तुलसी लिख रहे हैं, हम नहीं। बैठी सगुन मनावती माता, कब आई है मेरे बाल कुशल घर। कहो काग फूरी बात, अरे काग तुम सही सही बताओ कि मेरे बाल श्री राम लक्ष्मण कब आएंगे। कब आई हैं मेरे बाल कुशल घर, कहो काग फूरी बाता। आगे क्या कहती है, दूध भात को दो ना दई हो। जब तुम सही सही समाचार दोगे तो दूध भात को दो ना दई हो, सोने चोच मढ़ई हो। मैं तुम्हारे चोच को सोने से बढ़ा दूंगी जिस दिन तुम ये समाचार दोगे। दूध भात को दो ना दई हो, कंचन चोच मढ़ई हो। कब, जब सिय सहित बिलो की नयन भरे। जब सिय सहित बिलो की नयन भरे, राम लखन उरलई हो। प्रभु के लिए ऐसी प्रतीक्षा मां 14 वर्ष से रोज करती है। 14 वर्ष के बाद राम जी आए, मैया कौशल्या ने अपने हाथ से भोजन बना करके राम जी को खिलाया। बूढ़ी माता हैं, जितना बन सका दिव्य प्रसाद मां ने अपने हाथ का, अपने कर कमलों से 14 वर्ष वन में रहे कंद मूल फल खाए, मैया कौशल्या ने खिलाया। जानकी जी ने अपने हाथ से अपने महल में जा करके नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, राम जी को खिलाए। गुरु माता अरुंधति बुलाई कि गुरुकुल के बाद आप इतने वर्षों पर आए हैं, तो गुरु माता अरुंधति ने अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन बना करके राम जी को खिलाया। ससुराल में उनकी सास माता सुनैना ने बुलाया, वहां गए, वहां भी उन्होंने अपने हाथ से बना करके ठाकुर को प्रसाद आरोगा। उनके मित्रों की पत्नियों ने बुलाया, सबके घर राम जी गए और सबने एक ही प्रश्न किया। उनकी सास माता सुनैना ने, गुरु माता अरुंधति ने, अपनी माता कौशल्या ने, भगवती सीता ने, सबने एक ही प्रश्न श्री राम से पूछा कि 14 वर्ष के बाद आज आप हमारे हाथ का भोजन किए हैं, हे रघुनंदन बताइए इसका स्वाद कैसा लगा। मैया कौशल्या ने कहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई। तुलसी कह रहे हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई। भगवान प्रेम के संबंध को जानते हैं। जानत प्रीति रीति रघुराई। अच्छा, संकोच नहीं किए कि हमको क्या कहना चाहिए क्या नहीं। भगवान तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई। नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई। सारा संबंध पीछे छोड़ देते हैं, प्रेम के ही संबंध को मानते हैं। हम संक्षेप में केवल वहां बढ़ेंगे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे। घर माने मैया कौशल्या, गुरु गृह प्रिय सदन जानकी जी, और सासुरे माने ससुराल में। घर गुरु गृह
प्रिय सदन सासुरे भई जब जह पहुनाई। जहां जहां राम जी की पहुनाई हुई और सबने पूछा, हे राघव, आज 14 वर्ष के बाद मेरे हाथ का भोजन किए हैं, स्वाद कैसा है? तो राम जी क्या कहते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जह जह पहुनाई। तह तह कही शबरी के फलन के रुचि माधुरी न पाई। भगवान ने कहा, मैया भोजन तो बहुत दिव्य है, लेकिन जो शबरी के फलों का स्वाद था वो कुछ विलक्षण था, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और तुलसी का यही तो चमत्कार है कि जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुशी भगवाना। शबरी भगवती कह रही हैं कि अधम ते अधम 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 से अधम अधम नारी तिन महा में मति मंद अघारी। तिन महा में मति मंद अघारी। कहे रघुपति सुनो भामिनी माता। रघुपति सुनो भामिनी माता। मानहु एक भगत करनाता। मानहु एक भगत करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई। धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान स्वयं कहते हैं, ये नहीं संकोच किए कि मेरी अपनी माँ है, बूढ़ी हो गई, 14 वर्षों के बाद इसने बनाया है, लेकिन प्रभु ये कह रहे हैं कि घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जह जह पहुनाई। तह तह कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। वो स्वाद नहीं है, क्योंकि सबरी ने 10 वर्ष तक पलंग पावड़े बिछा करके और मेरी प्रतीक्षा की। तुम्हारे तो मैं संबंधी था, तुम्हारा पुत्र था, तुम्हारा शिष्य था, तुम्हारा दामाद था, तुम्हारा पति था, लेकिन उस बिचारी का तो मैं कुछ नहीं था। उसने न मुझको कभी देखा था, न मुझे कभी सुना था, और न मेरे बारे में कुछ जानती थी। और उस शबरी को, जिसको सारा समाज दुदकारता फटकार रहा था, और उसके बाद भी उसने अपनी श्रद्धा से समझौता नहीं किया, तो उसके फल में जो स्वाद है वो कहां मिलेगा? द्वारिकाधीश को तो 56 भोग रोज मिलता है, तो सुदामा के चूड़े में क्या चमत्कार है? लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे जितने 56 भोग में स्वाद मिले, ये चूड़े के एक मुट्ठी की बराबरी उसमें नहीं है। क्योंकि सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण, जिसने अपमान सह करके भिक्षा करके मांग करके लाया है, अगर श्री कृष्ण उसके अपमान कर देते तो उसका हृदय टूट जाता। उस ब्राह्मण को लगता कि मैं कितना दीनहीन हूं, अभागा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं थी, और एक मुट्ठी चूड़ा भी द्वारिकाधीश स्पर्श नहीं किए। तो भगवान जान रहे हैं कि इनके जीवन का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चारों पुरुषार्थ है, सुदामा आज हमें समर्पित कर रहे हैं। 4 मुट्ठी चूड़ा का मतलब क्या है? सारे जीवन का संपूर्ण पुरुषार्थ ठाकुर जी को दे दिया। अब आप जानो हमारे पास कुछ नहीं है, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्य में, वो भी उधार का है। तो भगवान को तो वही है कि जानत प्रीति रीति रघुराई, प्रेम के संबंध को ठाकुर जी प्रधान मानते हैं। शबरी भगवती पर भगवान ने कृपा की है। शबरी ने कहा, आप ऐसे ही खड़े रहिए, हे नाथ, मैं आपका दर्शन करते हुए आपके धाम जाऊंगी। इत्युक्त्वा इत्येव मुक्त्वा जटिला कृष्णा जिन चीर कृष्णा जिनांबरा अनुज्ञाता तुरामेण हुत्वात्मानम हुताशने। कहा, प्रभु अब आपका दर्शन हो गया,
अब मैं आपके धाम को जाऊंगी। शबरी ने तुरंत ध्यानस्थ होकर के और राघव की मंगलमयी छवि को हृदय में धारण किया और धारण करके अपने मूलाधार चक्र से अग्नि प्रकट की और शबरी के शरीर से प्रकट हुई अग्नि उनके ब्रह्मांड को फोड़ दी और ब्रह्मांड को फाड़ करके वैकुंठ से दिव्य विमान आया। उस विमान में बैठ करके भगवान के देखते हुए शबरी भगवान के धाम को गई।